अप एंड डाउन बिजनेस वालों को भी बने रहेंगे और फैमिली लाइफ में भी यह साल आपका थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, ना ज़्यादा बुरा और ना ही ज़्यादा अच्छा। परिवार की तरफ से आपको अपने घर के बुज़ुर्गों की सपोर्ट मिलेगी, यानी कि माँ बाप की सपोर्ट, दादा दादी की सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन भाई बहनों की सपोर्ट थोड़ा कम मिलने के योग बन रही है। कोई भी काम नया शुरू करते वक्त भाई बहन से पार्टनरशिप भी ना करें, कि आपको हो सकता है कि किसी तरह की पार्टनरशिप की ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी मिले। भाई बहन के साथ काम करने की सब कोशिश करें कि ना करें। और आपके पार्टनर की एडवाइस, जो मैरिड हैं, अपने पार्टनर की एडवाइस अपने किसी भी काम में, किसी भी काम को लेकर के ज़रूर लें, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अप्रैल, मई एंड नवंबर, ये आपको संतान की तरफ से प्रॉब्लम चलती रहेगी इन 3 महीनों में, यानी कि अप्रैल का मंथ, नवंबर का मंथ और दिसंबर का मंथ में आपको संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, उनकी तरफ से थोड़ी टेंशन आपको बनी रह सकती है। फरवरी से अप्रैल तक का टाइम आपको इंजरी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पैर पर चोट लगना या घुटने में, नी एंड फीट रिलेटेड इंजरी कोई आपको हो सकती है, थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लव रिलेशनशिप पर यह साल कुछ खास अच्छा नहीं है, खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखना होगा, ब्रेकअप होने के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स को भी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, उनको भी एफर्ट्स ज़्यादा डालने की ज़रूरत होगी। इस साल के उपाय हैं आपके लिए कि ब्लैंकेट किसी भी धार्मिक स्थान पर प्रीस्ट को देना है आपको, या अगर आप किसी प्रीस्ट को जानते हैं जो कि धार्मिक काम करता हो, धार्मिक अनुष्ठान करना वगैरह में, तो उनको आप दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है सैटरडे को मिल्क ऑफ़र करना है धार्मिक स्थान पर, मंदिर या गुरुद्वारे मस्जिद, अपने बिलीव के ऊपर। और 11 सैटरडे आपको ये चढ़ाना है, और जस्ट प्रे फॉर योर गुड लक। ये था कैप्रिकॉर्न का। अभी बढ़ेंगे एक्वेरियंस की तरफ। एक्वेरियंस का ये साल थोड़ा भागम भाग वाला रहेगा, पेशेंस की कमी रहेगी आपके अंदर, अपने गुस्से पर आपको काबू रखने की ज़रूरत होगी, और गुस्से के कारण आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। हेल्थ में आपको बैक पेन का ध्यान रखना होगा, और यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको महसूस हो सकती हैं। शनि की पोजीशन को देखें तो थोड़ा किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। लापरवाही ना करिएगा, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। फरवरी और मार्च आपके साथ कुछ अच्छा होने के योग बन रहे हैं, कोई रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। कोई अप्रैल से लेकर के जुलाई तक खर्चा ज़्यादा होगा और छोटी छोटी ट्रैवलिंग बनी रह सकती है। और ये साल जो खर्चा है अप्रैल से लेकर जुलाई तक, आपकी लग्जरी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि घर की आइटमें बनाना या लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड जो कि आपको चाहिए होंगी चीज़ें, उनमें उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा खर्चा होने के योग बन रहे हैं, और छोटी छोटी ट्रैवलिंग भी आपके साथ साथ होती रहेगी। सितंबर से नवंबर तक पैसे का नुकसान हो सकता है, और साथ ही साथ घर में कोई पर्सन बीमार भी पड़ने के योग बन रहे हैं। मेनली आपको फादर की हेल्थ का ध्यान रखना होगा, और आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। जैसे पहले ही आपको मेंशन किया कि थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है आपकी किडनी से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। स्टूडेंट्स के लिए यह साल अच्छा होगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उनको, उनकी कंसंट्रेशन भी बनी रहेगी, और लव रिलेशनशिप के ऊपर आपको पेशेंस के साथ काम लेने की ज़रूरत होगी। ये साल के उपाय एक्वेरियंस के लिए हैं, बाजरा बर्ड्स को डालें, वेडनेसडे से शुरू करके हर रोज़ करना है, और 43 डेज़ आपको डालने हैं। और दूसरा उपाय है थर्सडे चना दाल और येलो स्वीट्स किसी भी धार्मिक स्थान पर चढ़ाते रहें, मंथ में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। ये था एक्वेरियंस का। अभी बढ़ेंगे पाइसिस की तरफ। पाइसिस वालों का ये साल अच्छा रहेगा, घूमना फिरना बना रहेगा उनका, पैसे का खर्चा होगा लेकिन अच्छी जगह पर, और घर की रेनोवेशन, प्रॉपर्टी रेनोवेशन के ऊपर भी खर्च होने के योग बन रहे हैं। इस साल घर में कोई खुशी का काम होने के भी योग बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ कोई ना कोई उदासी की खबर भी आएगी। और खुशी का काम शादी या किसी के जन्म को लेकर के हो सकता है, कि बेबी का बर्थ होना, और मोर लाइकली बेबी बर्थ जो होगा बेबी बॉय के घर में आने के योग बन रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी अगर अपनी शादी नहीं हुई है तो आपके भाई बहन के या आपके बहुत क्लोज़, या हो सकता है कि आपकी शादी खुद के योग बन जाए अगर आप सिंगल हो तो। लेकिन साथ ही साथ उदासी की खबर बनती है, जो कि आपको जॉब या कारोबार से रिलेटेड होगी, कि कोई खुशी का काम हुआ, साथ ही कोई ना कोई जॉब या कारोबार में कोई नुकसान हो गया, या कोई चोरी हो जाना, कि पैसे के नुकसान को लेकर के कोई ना कोई योग ऐसे बन रहे हैं। जनवरी से अप्रैल तक आपका समय अच्छा जाएगा।
अप्रैल से अक्टूबर कारोबार में कोई चेंजेस होने के योग बन रहे हैं या कोई नई जॉब मिलने के योग बन रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी वाली होगी, लेकिन उसके बाद आपके लिए अच्छा टाइम लेकर के आएगी। अक्टूबर से दिसंबर ट्रैवलिंग काफ़ी बनी रहेगी। ट्रैवलिंग के वक्त थोड़ा इंजरी का ध्यान रखिएगा, और अगर हो सके तो ब्लैक एंड ब्लू कलर ये आप अवॉइड करिएगा ट्रैवलिंग के वक्त, कि ब्लैक और ब्लू कलर की गाड़ी में ट्रैवल ना करें, या ब्लैक और ब्लू कलर कम पहने अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं। ट्रैवलिंग के दौरान है, अगर आप जब यहाँ से मान लीजिए कि कहीं अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं, सो ड्यूरिंग द ट्रैवल प्लेन में है, तो उस वक्त आप ब्लैक और ब्लू कलर को अवॉइड करें। बाद में वहाँ जा कर के बेशक आप पहन सकते हैं। अगर आप नई जॉब्स की सर्च में हैं तो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब या फिर अपना काम आपके लिए अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप के ऊपर भी ये साल आपका अच्छा है, और अगर आप सिंगल हैं तो शादी या मंगनी के योग भी बन रहे हैं, और ऊपर भी मेंशन किया था कि इस साल घर में कोई खुशी का काम आपके साथ हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक रहेगा, और जुलाई से अक्टूबर स्टूडेंट्स को थोड़ी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। सो अपनी कंसंट्रेशन को बना करके रखना तो आपके अपने हाथ में है। और कारण कंसंट्रेशन का कम होने का है कि इमोशनली किसी न किसी तरह की डिस्टर्बेंस आपको हो सकती है, जिस कारण आप थोड़ा कंसंट्रेशन आपकी जो है वो पढ़ाई में कम हो जाएगी। इस साल पाइसेस वालों के लिए जो उपाय है, किसी भी काम को करने से पहले माता पिता से आशीर्वाद लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर हो सके तो ये साल आप रूटीन बना लीजिए कि पाँव छू कर के ही घर से निकलना है अपने मॉम डैड के, या कोई भी काम करने में उनकी एडवाइस आप ज़रूर लें। ट्यूसडे और संडे कुछ भी मीठा धार्मिक स्थान पर चढ़ाते रहें, और ये आपको मंथ में एक दफ़ा या 2 दफ़ा करते रहना है। ट्यूसडे और संडे कोई भी मीठी चीज़ धार्मिक स्थान पर चढ़ाना है। ये था राशिफल आपका साल 2012 का, कि साल 2012 आपका कैसा गुजरेगा और किस तरह की चेंजेस ला सकता है। और उम्मीद करते हैं, यही हमारी दुआ होगी भगवान से, कि जितनी भी नेगेटिव बातें हैं वो बिल्कुल भी ना हो, और पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ दिन दुगनी और रात चौगुनी होकर के सामने आए। और यही हमारी दुआ होगी भगवान से आप सभी हमारे व्यूअर्स के लिए। और इसी के